ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रद्धाहीन जने नाम उपदेश। मतलब जिन्हें श्रद्धा नहीं है, श्रद्धाहीन मतलब जिन्हें श्रद्धा नहीं है, उन्हें नाम उपदेश करना चाहिए क्या नहीं, या नाम की महिमा सुनानी चाहिए क्या नहीं। अश्रद्धालु लोगों को भगवान के नाम के महिमा का गुणगान करना ये भी अपराध है। ठीक है। अश्रद्धधाने विमुखे अपि अशृण्वति यश्च उपदेशः शिव नाम अपराध। ऐसा कहा गया है कि अश्रद्धालु लोगों को भगवान के नाम के महिमा का गुणगान करना, या उन्हें बताना, ये अपराध है। क्या कारण क्या है? तो अगर अश्रद्धालु लोगों को भगवान के नाम की महिमा बताने से क्या होता है? क्योंकि वो भगवान के गुणगान का श्रवण करने के उपेक्षा वो भगवान की निंदा करने लगते हैं। कैसे? जैसे अगर हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप करो, ये करने से भगवत प्रेम प्राप्त होगा, ये इस तरह से महिमा अगर बताएंगे तो चांसेस है कि वो कृष्ण की निंदा करने लगे। कैसे? अरे तुम्हारे कृष्ण तो कितने सारे गोपियों के साथ अपने पत्नियों को छोड़कर दूसरे के पत्नियों के साथ लीला करते थे। इस तरह से अनेक प्रकार के, सबसे पहला लोगों को तो यही मन में आ जाता है कि भगवान इतने सारे गोपियों के साथ, और वो भी दूसरे पुरुषों के स्त्रियों के साथ, इस तरह से जानबूझकर बता देते हैं। तो हम जब उनको प्रचार करने के लिए जाते हैं या उनका उद्धार करने के लिए दयावश होकर उन्हें कुछ बताते हैं, तो वो अपराध करेंगे। अश्रद्धालु, जिन्हें भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, नास्तिक है, वो ज्यादातर क्या करते हैं? भगवान की उपेक्षा करते हैं। भगवान ऐसे है, तुम्हारे कृष्ण ऐसे है, वैसे है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ऐसे गोपियों के साथ लीला करने के कारण, लीला या अनेक प्रकार के शब्दों का उच्चारण कर कर अनाशब्द कहने लगते हैं, और तुम्हारे कृष्ण अभी तो नरक में है। ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ संप्रदाय कहो या जैन लोग कहो, ये इन उनका इस तरह का ये रहता है। तो उन्हें भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रहता है। तो ऐसे अश्रद्धालु लोगों के नाम के महिमा की गुणगान नहीं करना चाहिए। तो उनके अपराधों का कारण हम बन जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें भगवान के नाम का उपदेश कर रहे हैं कि भगवान का नाम लो, भगवान ऐसे है, वैसे है, भगवान दयालु है, सारे सृष्टि ब्रह्मांड के नायक है। जब हम कहने लगते हैं वो कृष्ण है, स्पेशली जब हम कहते हैं वो कृष्ण है, तो अश्रद्धालु लोग इस तरह से कहते हैं, तो और उनके अपराध का कारण हम बन जाते हैं, क्योंकि हमने उन्हें
प्रोत्साहित किया। तो अभी ऐसे अश्रद्धेय लोगों को कैसे पहचाने, वो श्रद्धाहीन है या श्रद्धालु है, कैसे पहचाने? तो हम किसी को भी मिलते हैं, तो पहले उनके साथ थोड़ी बातचीत कर लेनी चाहिए। डायरेक्ट भगवान का नाम देने का थोड़ी बातचीत कर लेनी चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति अनुकूल है क्या नहीं, समझने के। समझ गए ना? अगर अनुकूल लगता है तो उसे प्रचार करना चाहिए। मतलब उसे, हाँ, उसे भगवान के नाम के महिमा बता सकते हैं। अनुकूल नहीं है, तो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र थोड़ा ज़ोर से चिल्लाना चाहिए। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ऐसे थोड़ा ज़ोर से उच्चारण करके बोलेंगे, तो भगवान के नाम का बीज उसके हृदय में बोया जाता है। उसके हृदय में बोया जाता है और कभी ना कभी उसे उसके हृदय में श्रद्धा जागृत हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस में हम काम करते हैं, कुछ लोग श्रद्धालु रहते हैं, कुछ लोग श्रद्धाहीन रहते हैं, भगवान के गुण सुनना ही नहीं चाहते। तो श्रद्धालु लोगों को हम बोलने लगते हैं, तो उनके सामने सिर्फ भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए, उनके महिमा की गुणगान नहीं करनी चाहिए। अश्रद्धालु लोगों के सामने सिर्फ भगवान के नाम का जप करना चाहिए, या सिर्फ भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए, लेकिन उनके गुणगान, उनकी महिमा नहीं समझाना चाहिए। जब हम उन्हें ऐसे श्रद्धाहीन लोगों को समझाने जाते हैं, तो उल्टा वो अपराध करते हैं और उनके मन में कुछ अलग विचार चलते रहते हैं। अभी श्रील प्रभुपाद भी श्रद्धाहीन लोगों को ही प्रचार किए, है कि नहीं? जब उनके गुरु का आदेश था, पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करो, तो प्रभुपाद डायरेक्ट प्रचार नहीं किए। प्रभुपाद सिर्फ एक पार्क में बैठकर अपना एक छोटा-सा, हाँ, ढोल लेकर, हाँ, ड्रम लेकर उसे बजाते थे और हरे कृष्ण महामंत्र गाते थे। हरे जो प्रभुपाद का धुन है, बहुत फेमस धुन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रभुपाद का फेमस धुन है। ये यही धुन से वो गाते थे प्रभुपाद पार्क में। और फिर कुछ लोग जुड़ने लगे, उनके धुन पर नाचने लगे। हम देखते हैं ये प्रभुपाद के आचार्य सीरीज में कहो या प्रभुपाद का जो कुछ वीडियोस में हम देखते हैं, प्रभु इस्कॉन की शुरुआत कैसे हुई थी। एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रभुपाद पार्क में सिर्फ भगवान का नाम लेते थे और लोग जुड़ने लगे, और जो जुड़े उनको फिर प्रभुपाद ने भगवान के नाम के महिमा का गुणगान गाया उनके सामने, उनको बताए, और फिर उनको वहां से लेकर, हाँ, अपने रूम में फिर प्रचार करते थे ऐसे लोगों को। आप समझ रहे हैं? तो हम ग्रंथ वितरण करने जाते हैं, ये करते, तो उससे पता चलता है कि ये व्यक्ति श्रद्धालु है कि नहीं। ग्रंथ लेता है, कम से कम लेकर कुछ पढ़ता है, हाँ, उसे हाथ में लेता है, चित्र देखते हैं, पढ़ता है, तो वो श्रद्धालु व्यक्ति है, ऐसा समझ सकते हैं। और उसको हम भगवत गीता के विषय में बोल सकते हैं, पढ़ना चाहिए, ये चलना चाहिए। वो सचमुच लेता है, तो तब भगवान के नाम के महिमा का गुणगान कर सकते हैं। डायरेक्ट भगवान के नाम के महिमा का गुणगान हमें नहीं करना चाहिए कि यह क्या फल देता है, भगवत प्रेम देता है। तो जब हम ऐसे, क्योंकि उन्हें डाइजेस्ट नहीं होगा भगवत प्रेम, उन्हें डाइजेस्ट क्या होगा? उन्हें डाइजेस्ट होगा, कुछ भौतिक चीज मिलता है क्या? भगवान के नाम के गुणगान गाने से कुछ भौतिक चीजें मिलती है क्या? समझे? तो भगवत प्रेम प्राप्त होगा, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो लोग। तो ये क्या है, इसके मतलब
ये डाइजेस्ट नहीं कर पाने के कारण फिर वो भगवान के ऐसे वैसे अ, नाम जैसे बदनाम करने लगते हैं, तुम्हारा भगवान ऐसा है, तुम्हारा कृष्ण ऐसा है, तुम्हारी राधा ऐसी है, इस तरह से। तो हमने उन्हें उकसाया ऐसे कहने के लिए, ऐसे अपराध करने के लिए हमने प्रेरित किया उन्हें, इसलिए वो अपराध में गिना जाएगा, क्योंकि हम कारण बन जाते हैं उनके अपराध का। तो सबसे पहला प्रचार अगर करना है तो फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप होना चाहिए पहले। या तो सिर्फ भगवान के नाम का उच्चारण होना चाहिए। कभी-कभी ऐसे नास्तिक लोग भी चलो, चलो ऐसा जब कहते तो हरे हरे कृष्ण कहते हैं बस। हरे कृष्ण, बस कृष्ण के नाम का बीज उसके हृदय में बोया गया। वो कभी ना कभी जाकर हाँ, अंकुर फूटेगा। बीज तो बोया गया, बट उस नाम की महिमा का नहीं गुणगान गाना चाहिए। और ज़्यादा ऐसे नास्तिक लोग कहो, अश्रद्धालु लोगों को हम अब दयावश होकर हम कभी-कभी इतना दयावश हो जाते हैं उनके प्रति कि किसी तरह से भगवान का नाम लें। तो जितना हम उसको बोलने लगते हैं, उतना वो ज़्यादा नेगेटिव रिफ्लेक्ट करता है। वो ज़्यादा भगवान की निंदा करने लगता है, भक्तों की निंदा करने लगता है। इसलिए थोड़ा ही इसमें समय में हमें समझना चाहिए कि अश्रद्धालु व्यक्ति है, उसके सामने सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र उतना गाकर, उतना बोलकर निकलना चाहिए, या तो हरे कृष्ण बोल के निकलना चाहिए। बट श्रद्धालु लोगों को ज़रूर हाँ, हम कभी उपेक्षा नहीं करना चाहिए उनकी। उन लोगों को नज़दीक लेकर, उनके गले में हाथ डालकर, फ्रेंडली रिलेशंस मित्रता रखकर, उन्हें फिर भगवान के नाम लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वो अगर दिख रहा है लेने के लिए प्रेरित हो रहा है, तो फिर भगवान के नाम की महिमा बता सकते हैं। समझ रहे हैं? तो अश्रद्धालु लोगों को भगवान के नाम के महिमा का गुणगान करना, ये अपराध है। हरिनाम का उच्चारण करना अपराध नहीं है उनके सामने। समझ गए? उनके सामने उच्चारण करना अपराध नहीं है। हम उनको प्रेरित नहीं कर रहे हैं ना। हम उनको ओके हरे कृष्णा बोल के हम निकल जा रहे हैं। आप समझ गए? क्योंकि भग श्री कृष्ण भगवान के लीलाएँ जो है और उनके नाम के महिमा भी जो है बहुत गोपनीय है। समझ गए ना? तो गुणगान नहीं गाना चाहिए, उच्चारण कर सकते हैं। उच्चारण करने में कोई हानि नहीं है। इसीलिए हम संकीर्तन निकालते हैं ना, है कि नहीं? पदयात्रा निकालते हैं, संकीर्तन निकालते हैं। सिर्फ रास्ते पर भगवान के नाम का उच्चारण करते निकलते हैं। हमने किसी को बोला नहीं है ऐसा कि जो व्यक्ति मतलब भगवान के नाम के प्रति कोई हीन बात करे या फिर ऐसी-वैसी बात करे। हम तो कीर्तन करते जा रहे हैं, जिसको सुनना है वो सुनेगा, जिसको नहीं सुनना है वो नहीं सुनेगा। तो इस तरह से। फिर इस तरह से रेगुलर नगर संकीर्तन होता है, रेगुलर नगर संकीर्तन होता है, तो धीरे-धीरे लोग जुड़ने लगते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु भी हाँ, पूरे मतलब नवद्वीप में संकीर्तन ही करते थे और फिर घर-घर से लोग जुड़ जाते थे और महासंकीर्तन होता था। और जब साउथ इंडिया वहाँ पे भी संकीर्तन ही किए। जिन्होंने घर में उन्हें बुलाया, उनके घर गए और वहाँ पे प्रचार किए, बट संकीर्तन किए। जोर-जोर से हरिनाम का उच्चारण करते-करते साउथ इंडिया निकले। जो दक्षिण भारत भ्रमण किए, कई अच्छे-अच्छे लोग मिले वहाँ पे, उन्होंने प्रचार किया और उन सब लोगों को वृंदावन में हाँ, रहने के लिए प्रेरित किया। तो इस तरह से सो
भगवान के नाम के महिमा का गुणगान नहीं करनी चाहिए, भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी दया होगी उनके ऊपर, ऐसे नास्तिक लोगों पर, ऐसे अश्रद्धालु लोगों के ऊपर भी। ओके? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।